अध्याय 13 महासागरीय जल भाग 5 प्रकरण महासागरीय जल की लवणता। तो आज हमें महासागरीय जल की लवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने महासागरीय जल की तापमान के बारे में अध्ययन किया। आज हम महासागरीय जल की लवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं और लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम को या 1 किलोग्राम में इसको मापा जाता है। समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की जो घुले हुए नमक होते हैं उसकी मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 ग्राम प्रतिशत में या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है जो 24.7 प्रति 1000 प्रतिशत होता है कि लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। जो सबसे उच्चतम सीमा है वो 24.7 प्रति 1000 प्रतिशत के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार महासागरीय लवणता को 1000 ग्राम में मापा जाता है, प्रतिशत भी 1000 ग्राम के रूप में या पीपीटी के रूप में जाना जाता है। और सबसे अधिक जो महासागरीय लवणता होती है वो 24.7 प्रतिशत प्रति 1000 के रूप में होती है। अगर हम महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं तो महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर है। वाष्पीकरण और वर्षण पर महासागरीय जल की लवणता निर्भर करती है। जहाँ अधिक वाष्पीकरण होता है वहाँ अधिक खारापन होता है, अधिक लवणता होती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ कम लवणता होती है। तो वाष्पीकरण और वर्षण के आधार पर लवणता पाई जाती है। दूसरा बिंदु है कि लवणता है वो तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की प्रक्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि तीसरा बिंदु अगर देखते हैं तो पवनें भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती हैं। पवनों के द्वारा भी लवणता प्रभावित होती है क्योंकि पवनों के द्वारा पानी जहाँ कम होता है वहाँ अधिक मात्रा में चला जाता है तो वहाँ लवणता कम हो जाती है और जहाँ कम पानी होता है वहाँ लवणता अधिक हो जाती है। पवनों के द्वारा भी जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नताएं उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। इस प्रकार से उच्च लवणता वाले क्षेत्र को देखते हैं तो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं। मृत सागर जिसमें 238 प्रति 1000 मृत सागर में लवणता पाई जाती है। टर्की की वॉन झील 330 प्रति 1000 और ग्रेट साल्ट झील 220 प्रति 1000 लवणता पाई जाती है। ये विश्व के उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र हैं। मृत सागर, वॉन झील और साल्ट झील ये उच्च लवणता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। अब लवणता का जो क्षैतिज वितरण है उसके आधार पर देखते हैं तो सामान्यतः खुले महासागरों की लवणता 33 प्रति 1000 से 37 प्रति 1000 के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में जो स्थल से घिरा हुआ लाल सागर में यह 41 प्रति 1000 तक हो जाती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 प्रति 1000 के बीच पाई जाती है। और गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है कभी कभी वहां की लवणता 70 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि लवणता में भिन्नता पाई जाती है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 प्रति 1000 में से कम होकर
31% हो जाती हैं, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहाँ पहुँचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह यहाँ तक 33% तक घट जाता है। ऐसे तापमान में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का देखते हैं तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है वो 36% के लगभग है। उच्च लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमशः रूप से घटती जाती है। अटलांटिक में उत्तर की ओर जाएंगे तो लवणता कम होती जाती है। ऐसे अलग अलग महासागरों के अंदर अलग अलग लवणता पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है और भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले जल के कारण कम होती है। खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल कम प्राप्ति के कारण अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से खाड़ी और अधिक अलग अलग प्रकार की लवणता पाई जाती है अलग अलग सागरों में। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ लवणता अधिक पाई जाती है, जहाँ जल की मात्रा अधिक आती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है। तो अगर हम लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण देखते हैं तो गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल में मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्र एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र है जिसमें हेलोक्लाइन कहा जाता है। यह तीव्रता से बढ़ती है और लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। आपके प्रश्न है, पहला प्रश्न है महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसको आपके उत्तर लिखने हैं। उच्च लवणता वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए, लवणता के क्षैतिज वितरण को समझाइए और लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाइए। ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं इस वीडियो को देख करके।